इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मकसद अगर कुछ रहता है तो वो है शांति। हर कोई कहते हैं कि कुछ भी करो यार, जिंदगी में शांति ही नहीं है। तो शांति, सेटिस्फेक्शन, खुशी, ये सब चीजें आते कहाँ से हैं? इंसान पैसे कमाता है, इज्जत कमाता है इस मकसद के साथ कि दो पल सुकून से रह सके। पर क्या ये पैसा, लालच, ये इज्जत हमें सेटिस्फेक्शन देता है? शायद नहीं। लालच, असंतुष्टि और खेद के ऊपर आज का ये मेरा कविता, जो कुछ ऐसा है। एक रोज क्या हुआ कि मैं अपनी बिखरी पड़ी कमरे के इकलौती खिड़की के पास बैठ मन ही मन कुछ सोच रहा था। मेरी हथेली पे थी एक चाय की प्याली और खिड़की के पार थी काफी हरियाली। ऐसे में नजरें मिली एक उड़ती चिड़ैया से, जो बतिया रही थी उस खुले आसमान से। ख्याल आया कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो क्या होता, जब मर्जी जहां मर्जी अपने हिसाब से सैर करता। ना कोई रोकने वाला होता, ना टोकने वाला होता। जिंदगी भी कितनी आसान होती, ना कोई रिश्तेदारी होती, ना ही जिम्मेदारी होती। बस इतने में बरसात होने लगी और बेसहारा उस परिंदे को भिगाने लगी। लाचार थी वो बेचारी, दो बच्चों की माँ थी वो दुखियारी। गई होगी कहीं खाने की तलाश में, उसे मन थोड़ी है ऐसे भीग जाने में। जितनी तेजी से बूंदें गिरने लगी, उतनी ही तेजी से वो पंख फड़फड़ाने लगी। जल्दी से उसे घर जो जाना था, क्योंकि बच्चों की उसे परवाह बहुत थी। और डर भी था कि कहीं बह ना गया हो घर, जहां अपनी दो नन्ही सी जान को वो छोड़ कर आई थी। ख्याल तो उसे भी आया होगा कि काश उसके पास भी एक मकान होता, ठीक मेरे जैसा, जहां वो अपनी दुनिया बसाती, ना धूप से जलती, ना बारिश से डरती, उम्र भर बस बेफिक्र रहती। पर कहां उसे ये नसीब था, वो तो महज एक पंछी था। पर तुम तो एक इंसान होना, बस यही एक सवाल मेरा खुद से था। वो एक सवाल था, हाँ, जिसका जवाब देने को मैं हकदार नहीं था। मेरे पास मकान तो था, पर उसका मुझे कदर नहीं था। ना यारों की मुझे फिक्र थी, ना रिश्तों में मैं सही था। हद से भी ज्यादा स्वार्थी था मैं, किसी का भी सगा नहीं था। ताउम्र बस यही सोचता रहा कि इतना छोटा क्यों है मेरा घर। उसके पास तो एसी वाला कार भी है, मुझे क्यों करनी पड़ती है बाइक पर सफर। बस चलता रहा सभी से, कभी कोशिश भी न किया लेने की जो आदत थी मेरी, किसी को फूटी कौड़ी तक न दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे ख्यालों से बाहर ले आया। बड़ी तेजी से एक हवा का झोंका उस चिड़िया को जमीन के पर ले आया। करीब जाकर देखा तो वो वही थी, कुछ दिनों पहले जिसका मैंने घर उजाड़ा था। जो टहनी मैंने काटी थी उस दिन, ठीक उसी में उसने घोंसला बनाया था। शायद चोट लग गई थी उस दिन पंखों में, तभी उड़ न पाई आज ठीक से, और गिर गई जमीन पे उस खुले आसमान के आंचल से। मन ही मन मुझे पछतावा होने लगा। कुछ बदल तो नहीं सकता था अभी, पर ये सोचने लगा कि उस दिन अगर मैंने घर उजाड़ा ना होता तो आज वो बेचारी जिंदा होती, और मैं ये आज सोच रहा ना होता कि काश मुझ में भी थोड़ी इंसानियत होती। यार, ये हर बार ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज का ना होना ही उसकी अहमियत बताती है? पूछो ये सवाल खुद से कि जब कोई चीज पास होती है तब उसकी कदर क्यों नहीं होती है? क्या मूल बताने के लिए किसी चीज का खो जाना ही जरूरी है, या कुछ सिखाने के लिए किसी का मर जाना ही जरूरी है? एक जीता जागता उदाहरण तो तुम देख ही रहे हो बॉलीवुड में, कैसे जीते जी एक इंसान खास नहीं बन पाता इस दुनिया में। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कदर करना सीखो उन सारी चीज़ों की जो तुम्हें मिला है। कोई भी चीज़ उनमें छोटी या बड़ी नहीं होती, बस किसी को ज़्यादा तो किसी को कम मिला है। ये हर बार अपनी नाकामी की वजह खुद को ना बनाओ, दूसरों से ना जल के खुद मेहनत करना सीखो। सफलता के नहीं, खुशी के पीछे भागना सीखो। सीखो वो सारी बातें जो तुम्हें महान बनाती है। हैवानों की इस दुनिया में तुम्हें एक इंसान बनाती है। वो क्या है कि वो शख्स जिसमें इंसानियत ना बची हो, उसे कोई हक नहीं इंसान कहलाने की। उससे लाख गुना इंसान तो वो चिड़िया थी
जिसे समझ थी रिश्ते निभाने की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया हो। 2 पल की जिंदगी है दोस्तों, खुद का कमाया हुआ और भगवान का दिया हुआ सारे ब्लेसिंग्स की कदर करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी उस कॉफी कप की तरह है जहां कप चाहे कितना भी कॉस्टली और ब्यूटीफुल क्यों ना हो, पर अगर कुछ मैटर करता है तो वो है कप के अंदर की कॉफी। ठीक जैसे जिंदगी में सबसे जरूरी कुछ है तो वो है खुद तुम्हारी जिंदगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करके पहुंचाइए उन लोगों के पास जिन्हें इसकी ज़रूरत है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोस पर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे द रियल यू।